राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। गृहस्थों के लिए साधारण नियम है तो कहने का साधारण, लेकिन है बहुत काम की बातें। प्राप्त काल सूर्य उदय से पहले उठो, उठते ही भगवान का स्मरण करो। सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की उपासना, संध्या तर्पण आदि करो। बलि वैश्वदेव करके समय पर सात्विक भोजन करो। रोज प्राप्त काल माता पिता गुरु आदि बड़े को प्रणाम करो। इंद्रियों को बस में न होकर उनको बस में करके उनसे यथा योग्य काम लो। धन कमाने में छल कपट चोरी असत्य और बेईमानी का त्याग करो। अपनी कमाई के धन में यथा योग्य सभी का हक समझो। माता पिता भाई भौजाई बहन फुआ स्त्री पुत्र आदि परिवार का आदर और प्रेम से पालन करो। अतिथि का सच्चे मन से सत्कार करो। अपनी हैसियत के अनुसार दान करो। पड़ोसियों तथा ग्रामवासियों को सत्कारपूर्ण सेवा सदा करो। सब कर्मों को बड़ी सुंदरता, सफाई और नेक नियति से करो। किसी का अपमान, तिरस्कार और अहित न करो। अपने किसी कर्म से समाज में विशृंखलता और प्रमाद न पैदा करो। मन वचन और शरीर से पवित्र, विनयशील और परोपकारी बनो। सब कर्म नाटक के पात्र की भांति अपने न मानकर करो, परंतु करो ठीक सावधानी के साथ। विलासिता से बचे रहो। अपने लिए खर्च कम लगाओ। बचत के पैसे गरीबों की सेवा में खर्च करो। स्वावलंबी बनकर रहो। दूसरे पर अपने जीवन का भार न डालो। निकम्मे कभी मत रहो। इस बात का पूरा ख्याल करो। अन्याय का पैसा, दूसरे का हक का पैसा घर में न आने पावे। सब कर्मों को भगवान की सेवा के भाव से, निष्काम भाव से करने की चेष्टा करो। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भोग नहीं। इस निश्चय से कभी न टलो और सारे काम इसी लक्ष्य की साधना के लिए करते रहो। केवल एक ही साधन, नाम जप। परम प्रभु सर्वेश्वर का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का साधन जानने के पूर्व उन प्रभु के स्वरूप का तथा अपने निज स्वरूप का भी परोक्ष ज्ञान श्रवण मन के द्वारा होना आवश्यक है। साथ ही सृष्टि कर्म के ज्ञान सहित यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस युगल स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान न होने का कारण क्या है। परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण मनन द्वारा परोक्ष ज्ञान होने से परम प्राप्तव्य निश्चित हो जाएगा। यह भी निश्चित होगा कि उस प्राप्त व्यय को क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ प्राप्त कर सकेगा या केवल क्षेत्रज्ञ ही। इसी प्रकार उसका अंतर्ब्रह्म बाधन में निश्चित होगा। इससे जीव का जो अनावश्यक भटकना है वह छूट जाएगा। इसी प्रकार अपने निस्वरूप का ज्ञान होने से जीव स्वयं यह निश्चय कर सकेगा कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं। सृष्टि कर्म के ज्ञान से तथा इन युगल स्वरूपों का अप्रोक्ष ज्ञान न होने से कारण की जानकारी से वह आरसे मिल जाएगा, जिससे सृष्टि कर्म और ज्ञानावरण को पाकर परम प्रभु से मिलना, उनका साक्षात्कार होना संभव हो सकेगा। इसके लिए उपनिषद वचनों तथा संतों की वाणियों पर ढूंढ खोज करनी चाहिए होगी और उनके सहारे बुद्धि से नीचे करना होगा। उपनिषद शास्त्रों और संतों के वचनों से यही सिद्ध होता है कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत यादि अंतर रहित, अज अविनाशी, देश कालातीत, सर्वगत और सर्वातीत है और अपना निस्वरूप उन्हीं सर्वेश्वर के सर्वातीत प्रभु का वैसा ही अंश, जैसे घटाकाश महदाकाश का तत्वत परमात्म स्वरूप और आत्म स्वरूप दोनों एक ही है। तथापि परम प्रभु आवरण से आवृत नहीं है और जीव सर्वेश्वर का पिंडस्थ अंश आवृत है। जीव के 4 आवरण हैं, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन्हीं आवरणों से
कारण हमें इन दो स्वरूपों का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। परम प्रभु सर्वेश्वर की मौज है जिससे सृष्टि होती है। यह मौज ही स्पंद या कंपन है जो सदा शब्दान्मयी होता है। इस प्रकार सृष्टि के आदि में शब्द का होना मानना पड़ता है। इसलिए मूल सृष्टि शब्द सृष्टि, सृष्टि का आगे का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता चला गया है। सृष्टि के जिस प्रकार मंडल में हम लोग हैं वह स्थूल है, इसके ऊपर सूक्ष्म मंडल है, आज सूक्ष्म के ऊपर कारण मंडल है और कारण के ऊपर महाकारण मंडल है जो कारण की खान साम्यावस्थिता जरात्मिका मूल प्रकृति है। महाकारण के ऊपर जल रहित चैतन्य या परा प्रकृति या केवल्य मंडल है। केवल्य मंडल निर्मल चैतन्य है और शेष चार मंडल चैतन्य सहित जड़ है। प्रत्येक मंडल के बनने के लिए पहले उसका केंद्र स्थापित हुआ। केंद्र से मंडल निर्माण की मौज का स्पंद या शब्द निकला और मंडल निर्माण हुआ। ईश्वर प्राप्ति में देरी नहीं है। प्राथमिक साधन विचार शक्ति का विकास, मन और इंद्रियों के संयम रूप तप से तत्व सत्व शुद्ध अंतकरण की सत्व से मन विचार शक्ति के विकास की और मन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा आत्मज्ञान से अज्ञान रूपी आवरण निवृत्त हो जाता है। प्राणी मात्र में चित्त का निवास है। कार्य भेद से उसके मन और बुद्धि ये दो विभाग हो जाते हैं। संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति को मन और निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि संज्ञा दी गई। बुद्धि को मति विचार शक्ति ज्ञान ग्रहणी वृत्ति तथा क्रिया भेद से स्मृति मेघा आदि नाम भी दिए जाते हैं। मन और बुद्धि का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य को अनुभव होता है। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती है उन सब के शुभाशुभ संस्कार वासना चित्त पर जम जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर मन बुद्धि के कार्य का प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। जैसे मानसिक प्रसन्नता होने पर सुख प्रफुल्लित और तेजस्वी प्रतीत होता है। चिंताग्रस्त होने पर शरीर निस्तेज और निर्बल हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति होने पर रक्त विस्मय बन जाता है। हिताहित का विचार विस्मृत हो जाता है और लोभ का उदय होने पर धर्म अधर्म का विवेक दूर हो जाता है। शुभ संस्कारों से शुभ कर्म में और अशुभ संस्कारों से अशुभ क्रिया में रति होने लगती है। सांसारिक वासनाओं से मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है और भगवत भक्ति जनित संस्कारों से धर्म में अनुराग होकर अधर्म की ओर से उपराम वृत्ति होने लगती। फिर परिणाम में शुभाशुभ संस्कारों अथवा मन बुद्धि की उन्नति के अनुरूप मनुष्य का जीवन सुखी दुखी या सफल निष्फल बनता रहता है। चित्त की प्रेरणा के पश्चात ही शारीरिक क्रिया होती है। शिशु का हाथ पर हिलाना, रोना या हंसना, यह सब कार्य उसके चित्त की प्रेरणा के अनुसार ही होते हैं। मन की आज्ञा मिले बिना शारीरिक चेष्टा नहीं होती। मन भी अपनी शक्तियों के द्वारा विचार संवेदन और इच्छा ये तीन मानस व्यापार कर लेने के बाद ही किसी शारीरिक क्रिया के लिए आदेश देता। ऐसा निरीक्षण करने पर अवगत हो जाता है। जैसे किसी को एक मच्छर काट रहा है, उस समय उसके मन में सबसे पहले संकल्प का स्फुरन होकर विचार का उदय होता है। फिर बात वहाँ नाड़ियों के केंद्र स्थान मस्तिष्क देश में मच्छर के दंश जनित प्रतिकूल वेदना की प्रतीति होती है और तब उस वेदना के निवारणार्थ मन में इच्छा का उद्भव होता है। इस प्रकार इन तीन क्रियाओं के हो जाने पर मच्छर को उड़ाने के लिए हस्त इंद्रिय प्रेरित होती है, तदंतर ब्रह्म क्रिया होती है। अतः इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई कि शरीर के शुभाशुभ या सामान्य चेष्टा रूप समस्त कर्मों का आरंभ तभी होता है जब विचार संवेदन और इच्छा प्रेरणा ये तीनों मानस व्यापार हो लेते हैं। इन तीनों मानसिक शक्तियों के विपरीत किसी भी कर्म में
मनुष्य की प्रवृत्ति अथवा उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि मनुष्य इन तीनों मानस वृत्तियों का सामंजस्य रखकर मनोवृत्ति रूप साधन के यथोचित विकास के लिए प्रयत्न करे तो वह इच्छानुसार सांसारिक उन्नति या परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। जितने अंश में इन त्रिविध शक्तियों का विकास कम होगा अथवा इनमें से केवल एक या दो शक्तियों का विकास करके इनके सामंजस्य को भंग किया जाएगा, उतने ही अंश में सुख की प्राप्ति कम हो जाएगी या जीवन दुख में बन जाएगा। इसलिए आस्तिक या नास्तिक सभी मनुष्य को इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करके ही मानसिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। इन तीनों वृत्तियों की मूल शक्ति सृष्टि में विलसित मूल तत्व ब्रह्म चैतन्य में अवस्थित है। सृष्टि के बाहर भीतर ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो इस मूल तत्व से पृथक हो। यह बात वेदों के निम्नलिखित मंत्रों से प्रकट भी होती है, सिद्ध होती है। इन मंत्रों का स्वयं विचार भगवत भगवान बद्रायन रचित ब्रह्म सूत्र के जन्माधष्टे यतः इस सूत्र में किया गया है। जिनको इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो उन्हें उक्त सूत्र का भाष्य देखना चाहिए। इस ब्रह्म तत्व में सतचित आनंद ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। वही सृष्टि काल में मलिन सी होकर मन के भीतर प्रतीति होती है, क्योंकि यह नियम ऐसे कठिन समय में सुगम एवं शीघ्र शांति देने वाला साधन क्या है? जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। जो प्राणी विशेष दुखी है, नाम स्मरण से उनके भी कुसंकट मिट जाते हैं तथा उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। हमारे कली पावना अवतार श्री गोस्वामी जी ने कुसंकट से यह लक्ष्य कराया है कि छोटे मोटे दुखों का तो कहना ही क्या, नाम स्मरण से बड़े बड़े संकट सहज में ही मिट जाते हैं। श्री नाम महाराज कुसंकट मिटाकर विश्राम नहीं लेते हुए जापक को सुखी भी कर देते हैं। इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। गजेंद्र और द्रौपदी की आर्त पुकार कर उन्होंने उनके संकटों को बात में मिटाकर उन्हें भगवत दर्शन स्वरूप अनुपम सुख प्रदान किया। शर्त यह है कि नाम महाराज को जो पुकारता है उसे अपने अथवा अपने संबंधियों के बल का भरोसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने क्या ही सुंदर कहा है। सभासद निरखी पट पकड़ी, उठायो हाथ तुलसी कियो ग्यार, 11 को हो बसन बेश जदुनाथ। द्रौपदी ने पहले सभा की ओर तथा फिर सभासदों की ओर देखा और जब उनसे भी रक्षा न होती न देखी तब निराश होकर अपने हाथ से वस्त्र को थामे रही, परंतु जब इससे भी काम बनता न देखा तब उसने नाम महाराज की शरण ली और हाथ ऊंचे उठाकर आर्त भाव से प्रार्थना की। भगवान ने जब देखा कि अब तो यह अपना बल भी हार कर बलिहार हो चुकी, तब उन्होंने 10 प्रसिद्ध अवतारों के अतिरिक्त 11वां वस्त्रा अवतार धारण किया और द्रौपदी की रक्षा की। श्री भगवान का स्मरण चिंतन ही लौकिक पारलौकिक सुख प्राप्ति का एकमात्र सुगम साधन। इसके लिए विरक्त भेषधारी करने की आवश्यकता नहीं। हृदय में प्रभु का प्रेम होना चाहिए, फिर चाहे हम प्रवृत्ति मार्ग में रहे या निवृत्ति मार्ग में। प्रभु का अनुराग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जा पर तृण लो बारिये, राग विराग सुहाग, बड़े भाग सो पाइये, सो अगाध अनुराग। केवल नाम जप गुनगुनाते रहे अंदर से, राधा 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 राधा, या फिर जो आपको अच्छा लगे रामकृष्ण हरे जपे।
कोई भी ऐसा श्वास न खाली जाए नाम जाप से। हर श्वास में नाम जाप जपते रहे। फिर देखिए आपके गृहस्थ कितने अच्छे बीतेंगे, कितने अच्छे से कटेंगे, कितने अच्छे से चलेंगे। आपके घर परिवार सारे एकदम आनंद मगन में डूब जाएंगे, एकदम आनंद ही आनंद। मैं ये नहीं कहता कि करोड़पति बन जाओ या खरबपति बन जाएंगे, किंतु आप जो चाहेंगे सब उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। केवल नाम जप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आप ना करो, किंतु इसमें तो कोई एक पाई भी खर्चा नहीं है। केवल नाम का सहारा। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। तो गुनगुनाते रहिए, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, आपको गुनगुनाना अंदर जिह्वा परिणतम नाम रट चलता रहना चाहिए, एक भी श्वास खाली न जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।